आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारें, और अब मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। हमारा चैनल है, आप दोस्तों इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन स्किल सुधारना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको आगे ले जाता है। अगर आप अच्छे से बात कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी बहुत सारी कमियों को ढक लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो बोलने में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है बोलने में, लेकिन उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। इनफैक्ट खाली वो 12th पास है, लेकिन वो बोलता और सोशल स्किल्स इतनी बढ़िया है कि वो आज बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है और 40-50 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी बहुत सारी कमियों को ढक लेती है और एक क्लैरिटी देती है। ठीक है, तो हमेशा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते रहें। देखिए, इसमें लैंग्वेज आप मत लेके आएं। अटल बिहारी वाजपेयी इतने बेहतरीन वक्ता थे, क्या वो अंग्रेजी बोलते थे? नहीं। तो आप इसमें लैंग्वेज को बिल्कुल भी मत लेके आइए। लैंग्वेज से कम्युनिकेशन स्किल, ओरेटरी स्किल्स का कोई लेना देना नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में बोलो, बढ़िया से बोलो। अगर आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी है, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, और यकीन मानिए इसको आसानी से इंप्रूव किया जा सकता है, बस आप प्रैक्टिस करते रहो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस करने से आती है, उसमें से एक कम्युनिकेशन स्किल्स है, बोलने की कला। फिर ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जिसकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी होती है वो लीडर होता है। क्योंकि भाई, आप कैसे कमांड करोगे? आप अपने मुंह से ही कमांड करोगे ना। आप आइडियोलॉजी से कमांड करोगे, आप लीडर ऐसे ही तो बनते हो। अगर आपकी आइडियोलॉजी बढ़िया है और आप एक बहुत ही अच्छे ओरेटर हो तो आप लीडर बनोगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। आप इतिहास उठा के देखें तो बहुत से लोग इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, लेकिन वो ओरेटर इतने बढ़िया था। हिटलर को देख लो, हिटलर की ओरेटरी स्किल्स के कारण सिर्फ वो जर्मनी का लीडर बन गया। नरेंद्र मोदी, उनकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो ठीक ठाक है, लेकिन ओरेटर जबरदस्त है वो। बहुत प्राइम एग्जांपल है। महात्मा गांधी आप देख लो। तो ओरेटरी स्किल्स अच्छे होने से आप लीडर बनेंगे, क्योंकि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि आप बात करने में बहुत सक्षम हो, ताकि आप दूसरों को कन्विंस कर सको। क्योंकि आप बेच ही तो रहे हो। इस दुनिया में सिर्फ बेचना खरीदना ही चलता है, याद रखिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन भी करना है तो उसमें भी दोस्तों आपको ओरेटरी स्किल्स की जरूरत है, तभी तो नीचे वाले आपकी बात मानेंगे। नेपोलियन बोनापार्टे खाली 5.5 फीट का था, लेकिन वो इतना बढ़िया बोलता था कि 7-7 फीट के लोग उसकी बात सुनते थे। तो ओरेटरी स्किल्स आपको लीडर बनाती है, आपको सबसे अलग बनाती है। तो डेवलप करो इसको। उसके बाद वर्क प्लेस बहुत बढ़िया। हम काम करते हैं, बहुत जम के काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अच्छे से बात करते हैं, ओरेटरी स्किल्स अच्छी है, तो ना सिर्फ आपको दुनिया में, ना सिर्फ आपको समाज में, परिवार में, बल्कि आपको वर्क प्लेस में बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा और बॉस भी आपसे काफी फायदा रहेगा। आप मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशंस, बहुत बढ़िया रहता है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना बहुत सही रहता है। तो वर्क प्लेस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये रिलेशनशिप को बहुत बढ़िया बनाता है, मेंटेन करता है। ये भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपकी रिलेशनशिप बढ़िया रहती है, क्योंकि क्लैरिटी होती है ना। आप बिल्कुल क्लियर हैं, आप अपनी बातों को अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं, दूसरे को औरों के मुकाबले अच्छे से समझा सकते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहती है। आपके दोस्तों के साथ हो, चाहे वो आपके अदर हाफ के साथ हो, चाहे जिसके साथ भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके बॉस के साथ हो, वो बहुत बढ़िया रहती है। तो ओरेटरी स्किल्स का ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है दोस्तों, आपको एक अच्छा ओरेटर होना ही पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर का मतलब आप अपनी कंपनी, आप एक लीडर, खुद के ही लीडर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर। नीचे वाले आपकी तभी सुनेंगे जब आप अच्छे ओरेटर हो, वरना वो आपको क्यों इंपॉर्टेंस देंगे? एंटरप्रेन्योर की इज्जत बहुत ज्यादा होती है ना। उनको पता है आप जो बोलेंगे उनको करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर आप तभी बन सकते हैं जब आपकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी हो, ताकि आप दूसरों को, अब देखिए यहाँ पे लीडर और एक बॉस में फर्क होता है। लीडर बनिए, आप ओरेटरी स्किल से लीडर बनते हैं। लीडर मतलब क्या? लीडर देखिए, किसी को, पहली बात तो वो हर एक एम्प्लॉय को अपने फैमिली का पार्ट बताएगा। बॉस बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं ही हूं, जो कर रहा हूं मैं ही कर रहा हूं। वो हर एक इंसान को मोटिवेट करेगा। बॉस हमेशा उनको नीचा दिखाएगा। कोई भी काम आएगा तो लीडर भी उसमें इन्वॉल्व होगा, बॉस अपने एम्प्लॉय को। तो आप लीडर बनिए।
और एंटरप्रेन्योर आर द लीडर्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर द लीडर्स। जितने भी हैं कमाल, चाहे जेफ बेजोस हो गए, चाहे आपके मार्क जकरबर्ग हो गए, चाहे आपके मुकेश अंबानी, रतन टाटा, ये बहुत अच्छे लीडर्स हैं और इनके ओरेटरी स्किल्स कमाल के। जब ये बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। और उसके बाद हम समाज में रहते हैं और समाज में एक अच्छे वक्ता को ही लीडर बनाया जाता है। वो बढ़िया बोलेगा क्योंकि आप रिप्रेजेंट करोगे। दोस्तों, मेरी ओरेटरी स्किल्स भगवान की दया से अच्छी हैं, काफी ज्यादा अच्छी हैं। तो मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था, मैं कहीं पे जाता था तो बात करता था, क्योंकि आपको चाहिए ना जो बेबाकी से बात रख सके। अगर आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो भी आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो सोसाइटी के लिए तो ओरेटरी स्किल्स अच्छे हैं ही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ अच्छा बोलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश करिए कि आप अपनी ओरेटरी स्किल्स सुधारें, क्योंकि आपको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और प्रोडक्टिविटी तो एनहांस होती है, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। प्रोडक्टिविटी ऐसे एनहांस होती है क्योंकि आपको भी कॉन्फिडेंस आता है। जब आप अच्छा बोलते हैं, जब आप जाते हैं और बढ़िया से बात करते हैं, तो आप भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, देखिए हर चीज़ इंटर रिलेटेड है। कॉन्फिडेंस आपके लुक से इंटर रिलेटेड, आपकी नॉलेज से। लुक्स मतलब ये नहीं कि आप खूबसूरती, नहीं, आपकी पर्सनैलिटी। आपने अपने ऊपर काम किया, वर्कआउट कर रहे हो, बढ़िया खाना खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, तो अपने आप आपकी पर्सनैलिटी निखर के आती है। आप अच्छा पढ़ रहे हो, अब उससे आता है कॉन्फिडेंस। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो हम ये देखते हैं कि ओरेटरी स्किल्स भी बढ़िया होगी, और जब ओरेटरी स्किल्स अच्छी होगी तो और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगर ये सब चीजें आप कंबाइन करो तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, मजा आएगी आपको काम करने में। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। हालांकि देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कई बार मेंटल हेल्थ अच्छी भी करती है, कई बार खराब भी करती है, लेकिन आमतौर पे अच्छी करती है। उसका रीजन बताता हूँ। जब आप अच्छा बोलते हैं तो कोई आपसे भिड़ नहीं सकता। अक्सर लोग एक दूसरे को डिमोरलाइज करते रहते हैं, लेकिन जो एक अच्छा वक्ता होता है वो उन्हीं की ही लैंग्वेज में उन्हीं को ही जवाब दे देता है, और उनसे कोई भिड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ओरेटरी स्किल्स इतनी बढ़िया। और जिनकी ओरेटरी स्किल्स अच्छी होती है उनसे लोग थोड़ा भिड़ने में भी संकोच करते हैं, कुछ कहने में भी संकोच करते हैं कि यार ये तो तुरंत जवाब दे देगा। जवाब आराम से ही देते हैं, ऐसा कोई लड़के नहीं देते हैं। तो उससे क्या, जब आपको पता है कि यार ठीक है मैं लीडर हूं और मुझसे कोई भिड़ने वाला है नहीं, कोई डिमोटिवेट, तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी मेंटल हेल्थ इसलिए भी अच्छी होती है क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी, अभी जो मैंने सारी चीजें बनाई, जब वो सारी चीजें बढ़ रही हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको देगी। तो इंप्रूव करो, प्रैक्टिस से सब कुछ होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री।